बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जिम्बाब्वे के बारे में। और ये टॉपिक हमारे दोस्त कामरान महमूद की फरमाइश पर सिलेक्ट किया गया है। आपसे रिक्वेस्ट वही है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मालूमात पर मुबनी मजीद वीडियोस और इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक बिला तातल पहुंच सके। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिम्बाब्वे। नाज़रीन, जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीकन कंट्री है, जबकि ये खुश्की से घिरा हुआ मुल्क है, यानी कि चारों तरफ से इसको खुश्की ने घिरा हुआ है और इसके इर्द गिर्द समुंदर नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। यही वजह है कि यहाँ पर अक्सर व बेशतर कथ साली का सीजन जो है वो मुंडलाता रहता है। तो इसकी जो टेरिटोरीज है, यानी कि इसका जो बॉर्डर है, इसके शुमाल में जम्बिया, इसके मशरक में मोज़म्बिक, मगरब में बोत्सवाना, जबकि इसके साउथ में साउथ अफ्रीका की सरहदें लगती हैं। इसकी हिस्ट्री काफी ओल्ड है। 1980 को बरतानवी निजात कंपनी, जिसका नाम ब्रिटिश साउथ अफ्रीका कंपनी था, उसने इस हिस्से पर कब्जा किया और इसकी सरहद बंदी की। पहले 1980 से लेकर 1923 तक वो यहाँ सिर्फ अपने बिजनेस मकासद के लिए काम करते रहे, लेकिन 1923 को इसको सेल्फ गवर्निंग ब्रिटिश कॉलोनी बना दिया गया और इसका नाम रखा गया सॉदर्न रिहर्शिया। और ये कॉलोनी रही 1923 से लेकर 1965 तक बरतानिया के जेर असर। और यहाँ पर एक खुद मुख्तार गवर्नमेंट जो है वो बना दी गई। इसका दफा और सिक्योरिटी के मामलात बरतानिया के हाथ में थे, जबकि बाकी तमाम जो मामलात थे वो यहाँ पर जो सेल्फ गवर्निंग गवर्नमेंट कायम की गई वो उसके हाथ में थे। और ये रियासत जो है नीम खुद मुख्तार बरतानिया की कॉलोनी के तौर पर काम कर रही थी। 1965 में यहाँ पर जो है बगावत ने जन्म लिया और उस वक्त के इस कॉलोनी के जो वजीर आजम थे उन्होंने यूनिलैटरल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की बेस पे बरतानिया से अलहदगी का ऐलान कर दिया। और ये स्टेट 1965 से लेकर 1980 तक अनरिकॉग्नाइज्ड स्टेट के तौर पर मौजूद रही, यानी कि इसको किसी भी मुल्क ने तस्लीम नहीं किया। अब आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि यूनिलैटरल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है। तो नाज़रीन, फिक्र ना करें, मैं आपको वो भी बताता हूँ। यूनिलैटरल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस से मुराद एक ऐसा स्टेटमेंट था जो कि उस वक्त की जो हुकूमत थी, जो मैंने पहले बताया कि नीम खुद मुख्तार हुकूमत थी, ये हर्शिया में, उसके जो वजीर आजम थे उनकी जेरे क़यादत उसकी काबीना ने एक रेजोल्यूशन पास की और उस रेजोल्यूशन में बरतानिया से इस्तदा की गई कि वो बरतानवी कॉलोनी के तौर पर काम करते रहे हैं, यानी कि बरतानवी कठपुतली के तौर पर 1923 से लेकर 1965 तक काम करते रहे हैं, लेकिन आज से लेकर वो बरतानवी कॉलोनी से अलहदगी का ऐलान करते हैं, बरतानवी कॉलोनी से निकलने का ऐलान करते हैं और अपनी एक आजाद खुद मुख्तार सॉवरेन कंट्री बनाने की तरफ चल पड़े हैं। जब उन्होंने ये करारदाद पास की तो बरतानिया की तरफ से अगर से कोई इसमें फोर्स इस्तेमाल नहीं की गई, लेकिन बरतानिया ने यकीनन जो है सफारती तौर पर बहुत टैक्ट इस्तेमाल किए और बैनुल अक़वामी कम्युनिटी जो है उसको बरतानिया के जेर असर होने की वजह से उसने इस मुल्क को तस्लीम नहीं किया। और कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन समेत तमाम बैनुल अक़वामी जो अदारे हैं उन्होंने हर्शिया की जो यूडीआई के बेस पे जो अनाउंस करदा आज़ादी थी, इसको उन्होंने तस्लीम करने से इनकार कर दिया। यही वजह है कि सन 1965 से लेकर 1980 तक जो है ये रियासत जो है ये अनरिकॉग्नाइज्ड रियासत के तौर पर काम करती रही और यूनाइटेड नेशन ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक सैंक्शंस भी जो है वो इम्पोज की। और यूनाइटेड नेशन के तरीके में पहली दफा था कि किसी कंट्री के ऊपर वो इकोनॉमिक सैंक्शन जो है वो इम्पोज
कर रही है। जब दुनिया ने इसको स्टेट मानने से इनकार कर दिया तो यहाँ पर एक गुरीला वर्ण जन्म लिया और इस वक्त जो जिम्बाब्वे की दो मेन स्ट्रीम जो वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज काम कर रही हैं, उस वक्त इनके नाम थे जोशु नकोमो जिम्बाब्वे अफ्रीकन पीपल यूनियन और रॉबर्ट मोगाबे जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन। ये दो तंजीमें थी, इन्होंने वहां पर जो है गुरीला वार का आगाज कर दिया और इसको सपोर्ट थी कम्युनिस्ट पावर्स की जानब से। अब आप ये भी सोचेंगे कि कम्युनिस्ट पावर क्या होती है, तो फिक्र ना करें, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि कम्युनिस्ट पावर जो है वो पावर होती हैं कि जो सब अगर रशिया और चाइना की सूरत में और नॉर्थ कोरिया की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। हम देखते हैं कि मगरब का जो नुक्ता नजर है किसी मसले पर वो एक होता है, जबकि इन पावर्स का नुक्ता नजर किसी मामले पर एक होता है। इसलिए ये दोनों आपस में कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते, ये आपस में जो है वो ऑपोजिट इनके नजरियात होते हैं। इस वजह से मगरब ने जिम्बाब्वे की आजादी को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, वहां पर गुरीला वार शुरू होती है और जो कम्युनिस्ट पावर है यानी कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया वगैरह, उन्होंने इसको गुरीला वार को सपोर्ट किया। अब आते हैं जिम्बाब्वे की तरफ, यानी कि इसका सफर शुरू हुआ 1923 और फिर 1965 और अब जो मौजूदा जिम्बाब्वे है इसकी बुनियाद रखी गई अप्रैल 1980 को और इसको फाइनली जो है फिर दुनिया ने इसको तस्लीम कर लिया और अब जिम्बाब्वे जो है ये कॉमनवेल्थ, यूनाइटेड नेशन, साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी, अफ्रीकन यूनियन एंड कॉमन मार्केट फॉर ईस्टर्न एंड साउदर्न अफ्रीका जैसी बैनुल अक़वामी तंजीमों का एक्टिव हिस्सा है और अपना किरदार अदा कर रहा है। अब देखते हैं जनरल इंफॉर्मेशन जो है जिम्बाब्वे की वो क्या है। तो नाज़रीन, जनरल इंफॉर्मेशन यही है कि जिम्बाब्वे का जो मोटो है वो यूनिटी, फ्रीडम और वर्क है, जबकि इनका जो कैपिटल है और जो इनका सबसे बड़ा शहर है जिम्बाब्वे का वो है हरारे। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है यहाँ पर 16 है, पाकिस्तान में एक ऑफिशियल लैंग्वेज, दुनिया के दूसरे मुमालिक में एक ऑफिशियल लैंग्वेज, जबकि जिम्बाब्वे में 16 ऑफिशियल लैंग्वेज। हैरानकुन चीज है नाज़रीन। एथनिक ग्रुप जो है यहाँ पर 99.4% ब्लैक अफ्रीकन, यानी कि 100 में से 99.4% ब्लैक लोग आपको वहां पर मिलेंगे और सिर्फ 0.6% जो है आपको वहां पर लोग मिलेंगे दूसरी एथनिक ग्रुप से बिलोंग करने वाले। आप सोच रहे होंगे कि पॉपुलेशन क्या है, तो पॉपुलेशन जो है इसकी वो 16 मिलियन है। 2017 की जो मर्दमशुमारी वहां पर हुई उसके मुताबिक यहाँ पर 16 मिलियन पॉपुलेशन मौजूद है। इसका एरिया जो है तकरीबन 1,50,873 स्क्वायर मील्स पर मुश्तमिल है। मेजर लैंग्वेज जो है यहाँ पर इंग्लिश है, ऑफिशियल जो है सोना, और मेजर जो यहाँ पर रिलीजन है वो है क्रिश्चियनिटी, यानी कि ज्यादातर यहाँ पर ईसाई कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ये तकरीबन 58 ईयर है और 62 ईयर्स है वोमेन्स की सूरत में, पाकिस्तान से मिलती जुलती ही है। और करेंसी जो है यहाँ पर यूज होती है US डॉलर। हर ममालिक जो है दुनिया का वो अपनी करेंसी इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ की सूरत यार थोड़ी सी चेंज है। यहाँ पर करेंसी यूज की जाती है US डॉलर को। अब थोड़ी सी जिम्बाब्वे की पॉलिटिक्स की तरफ भी हम आते हैं और देखते हैं कि जिम्बाब्वे की पॉलिटिक्स किस तरह की है। तो हैरानकुन पॉलिटिक्स है जिम्बाब्वे की। मैंने पहले बताया कि जो दो मेन तंजीमें जिन्होंने वहां पर गुरीला वार लड़ी, उनके जो सरबराह थे, जब 1980 को जिम्बाब्वे ने आज़ादी हासिल कर ली, यानी कि आज़ादी तो सिर्फ 1965 में ही हासिल करी, लेकिन फाइनली रिकॉग्नाइज हुआ दुनिया में 1980 में। तो 1980 में फिर जब आज़ादी के फौरन बाद जो है जो गुरीला वार लड़ रही थी जो तंजीमें, उनमें से एक तंजीम जो जिसका सरबराह थे रॉबर्ट मोगाबे, ये इसके वजीर आज़म बने और 1967 में ये सदर बनाए गए और ये तकरीबन 1980 से लेकर 2017 तक जिम्बाब्वे की नुमाइंदगी करती रहे। और ये 2017 को इन्होंने रिजाइन किया, और रिजाइन भी खुद नहीं किया बल्कि जिम्बाब्वे में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया और उस एहतजाज की वजह से यहाँ पर बहुत बड़े हंगामे फटने शुरू हुए और लोगों ने जो है बहुत बड़े मजारे करना शुरू किए। लोगों को बाहर निकलने की वजह से जो पिछले 37 साल फौज जो है चुप बैठी हुई थी, वो भी किसी मौके पर थी कि इसके खिलाफ बगावत की जाए। फौज ने वहां पर बगावत कर दी और जो मोगाबे है इनको अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ा। वाज़ेह है इसकी उम्र जो है वो तकरीबन
95 साल हो चुकी है और अब ये अपनी वाइफ को जिम्बाब्वे का अगला लीडर जो है वो बनाना चाहते थे, जो इसके अलावा मज़ाहरों और फौज की बगावत के बाद इसको अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ा। और जो नायब प्रेसिडेंट थे इस पार्टी के, मुगाबे की पार्टी के, एमरसन, उनको इसकी जगह जो है वो मुल्क का सरबराह बना दिया गया। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर मुश्तमिल है। ज्यादातर लोग किसान हैं, वहाँ पे जमीनें हैं और लोग ज्यादातर जो है अनाज जो है उनको बोते हैं। टूरिज्म है बरतानिया में दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत तरीन आबशार है। अगर आप कहीं जिम्बाब्वे जाएं तो आप इस आबशार को देखें तो आप देखते ही रह जाएंगे। इतनी खूबसूरत और बहुत नेचुरल आबशार है कि आप जो है इसको बार बार देखना चाहेंगे। वाटर सप्लाई और सैनिटेशन वगैरह ये भी इस इकॉनमी का हिस्सा है। इसके साथ साथ यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं इकॉनमी को। अनएम्प्लॉयमेंट है, पुअरिटी है, पीने का साफ पानी की कमी है, खुश्की में गिरा हुआ एरिया है, पानी की कमी भी है, वैसे फसलों को बोने के लिए भी पानी की कमी है, गुर्बत है, बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं यहाँ पे, बीमारियों ने इनको घेरा हुआ है, हेल्थ की सिचुएशन गंभीर है यहाँ की। तो उस वजह से जिम्बाब्वे के बहुत से लोग जो है वो साउथ अफ्रीका में रोजगार के सिलसिले में और दूसरे ममालिक में वो धक्के खाते फिर रहे हैं। एजुकेशन के हवाले से जिम्बाब्वे का नाम पॉजिटिविटी में हम रखेंगे, क्योंकि जिम्बाब्वे ने बहुत बड़े पैमाने पर जो है इन्वेस्टमेंट किया एजुकेशन सेक्टर में। तो यही वजह है कि अब जिम्बाब्वे जो है वो उसका जो रेट है, लिटरेसी रेट है, वो 90.7% है। तो नाज़रीन, हम देखें पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो 58 कुछ है, जबकि जिम्बाब्वे में पढ़े लिखे लोग जो है वो 90% हैं। ये बहुत ही हौसला अफजा चीज है। नेशनल सिंबल जो है कवा टाइप का एक ऑरेंज कलर का इनका निशान है और ये ग्रेट जिम्बाब्वे को जो है वो इसके साथ तशबीह दी जाती है और ग्रेट जिम्बाब्वे को जो है ये ज़ाहिर करता है। ये बताने उनके जो फ्लैग्स हैं जिम्बाब्वे के, वहां पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा सरकारी लोगोज हैं, वहां पर भी इस सिंबल को हम देख सकते हैं। स्पोर्ट्स के हवाले से जिम्बाब्वे का नाम है बड़ा अच्छा खासा नाम है। फुटबॉल में भी जिम्बाब्वे की टीम जो है वो बड़ा अच्छा, बहुत नामी गिरामी टीमों में जिम्बाब्वे की टीम का नाम शामिल है। जबकि क्रिकेट में जो है जिम्बाब्वे भी अपना नाम रखता है, लेकिन चूंकि वहां पर गुर्बत और सरकार ने क्रिकेट की तरफ को खासूसी ध्यान नहीं दिया, इस वजह से जिम्बाब्वे की जो क्रिकेट है वो ज़बो खाली का शिकार है। खुदा हाफिज।